आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने कम्युनिकेशन की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन क्या होता है। देन हमने किया कि कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। देन हमने किया टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। फिर उसके बाद हमने क्या इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर और लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर। आज हम करने वाले हैं एथनोसेंट्रिसिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एथेनोसेंट्रिसिज्म वर्सेस कल्चरल रिलेटिविज्म। देखिए, एथेनोसेंट्रिसिज्म का मतलब ये है कि जब हम ये मानते हैं कि जो हमारा कल्चर है वो बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, हमसे अच्छा तो किसी और दूसरे का कल्चर हो ही नहीं सकता, उस सोच को हम बोलते हैं एथेनोसेंट्रिसिज्म। यहाँ पर एक कंजर्वेटिव सोच है, means evaluating others culture based on the standards and values of one's own culture. In simple terms it is the belief that your own culture is superior best to others. मतलब कि जो हमारा कल्चर है वो बेस्ट है, दूसरा का कल्चर अच्छा हो ही नहीं सकता। मतलब कि दूसरे व्यक्ति को हम अपने कल्चर, अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग, अपनी संस्कृति के जो स्टैंडर्ड है, वैल्यूज हैं, उसके अकॉर्डिंग जज करते हैं, क्योंकि हमारा मानना क्या है कि हमारा जो कल्चर है वो सबसे ऊपर है, सबसे बेस्ट है। अब देखिए इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि जजिंग अदर्स नेगेटिवली, कल्चरल सुप्रियोरिटी, क्रिएट्स स्टीरियोटाइप्स एंड डिस्क्रिमिनेशन, लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन सोसाइटीज। देखिए, जब हमारी ये सोच है कि हमारा जो कल्चर है वो बेस्ट है, इसका मतलब दूसरे का कल्चर बेस्ट हो ही नहीं सकता, अच्छा हो ही नहीं सकता। ऑब्वियस सी बात है, हम नेगेटिवली जज करेंगे दूसरे व्यक्ति को, हम ये मानेंगे कि हमारा जो कल्चर है वो सुपीरियर है, दूसरे का जो कल्चर है वो इन्फीरियर है। हमारे दिमाग में एक स्टीरियोटाइप, मतलब कि हमारी एक राय बन जाती है किसी समाज के प्रति कि ये समाज इस प्रकार का है और हम उस चीज़ को वैसे ही मानते हैं। जैसे कि अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो हम मानते हैं कि वो इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर कोई रीजनल लैंग्वेज बोलता है तो हमें लगता है कि ये गंवार है। लेकिन ऐसा थोड़ी है, ये इसीलिए है क्योंकि हमारी अब सोच बन चुकी है कि जो इंग्लिश बोलता है वो इंसान बहुत ही इंटेलिजेंट है। अब ये स्टीरियोटाइप हमारी एक राय बन चुकी है, अब उसके बेस पे हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। अब जैसे कि एशियन पेरेंट्स जो हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज में इसको क्या मानते हैं कि ओवर कंट्रोलिंग होते हैं एशियन पेरेंट्स। वहीं अगर हम मैरिज की बात करते हैं तो इंडिया में मैरिज के बाद बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में इस चीज़ को वियर्ड कल्चर मानते हैं कि कितना अजीब सा कल्चर है कि शादी के बाद भी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं। लेकिन हमारे तरफ यहाँ पर इस चीज़ को अच्छा माना जाता है, तो यहाँ पर हम उस चीज़ को क्या मानते हैं, पॉजिटिव वे में लेते हैं। लेकिन दूसरे लोगों ने हमारे लिए उस चीज़ से रिलेटेड एक सोच बना ली, एक राय बना ली कि यहाँ की सोसाइटी तो इस प्रकार की है, ये इस तरीके से करते हैं, इसीलिए ये लोग इन्फीरियर हैं और हमारा कल्चर तो बहुत अच्छा है। जैसे कि अगर कोई महिला है, अगर वो सूट पहनती है तो उसे बैकवर्ड मानते हैं। अब लड़कों की बात करें तो भारत में लड़कों ने तो धोती कुर्ता, पजामा कुर्ता, ये चीज़ पहनना तो छोड़ ही दिया। लेकिन फिर भी लड़कियां मिलती हैं आपको जो साड़ी भी पहनती हैं और साथ साथ में सूट सलवार भी पहनती हैं। लेकिन फिर भी अगर लड़कियां सूट सलवार पहन रखी हैं तो उनको क्या मानते हैं कि ये जो है बैकवर्ड है। लेकिन इन रियलिटी वो बैकवर्डनेस थोड़ी है, वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये जो सोच बनती है वो इसी तरीके से बनती है क्योंकि हमारा मानना होता है, हमारी राय बन जाती है कि हम जो करते हैं या फिर हमारा जो कल्चर है, हमारी जो वैल्यूज़ है, हमारा जो स्टैंडर्ड है वो बेस्ट है। इसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग सोसाइटी में क्रिएट होती हैं। सो देखिए, लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन सोसाइटीज। इससे क्या होता है, सोसाइटी में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। देन आता है कल्चरल रिलेटिविज्म। इसका मतलब ये है कि जब हम दूसरे के कल्चर को भी इंपॉर्टेंस देते हैं और दूसरे के कल्चर को उसके कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में ही, उसके कल्चर के जो स्टैंडर्ड हैं, वैल्यूज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं, उसे हम बोलते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म। इसका मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि हमारा सुपीरियर है, हम ये बोल रहे हैं कि हमारा भी अच्छा हो सकता है और आपका भी अच्छा हो सकता है। जैसे कि हिंदू रिलीजन है, हिंदू रिलीजन में क्या मानते हैं कि देखिए हमारा जो रिलीजन है वो अच्छा है लेकिन आपका रिलीजन भी अच्छा है। इसी वजह से आप देखिए इंडिया में हर तरीके के लोग रहते हैं, जहाँ पर आपको हिंदू भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, जैन भी मिलेंगे, पारसी भी मिलेंगे, जू भी मिलेंगे, हर तरीके के लोग आपको इंडिया में मिलेंगे, हर प्रकार के धर्म के। वो कारण क्या है कि यहाँ पे ये माना जाता है कि हमारा धर्म तो अच्छा है, आपका भी अच्छा है। सो देखिए, कल्चरल रिलेटिविज्म मीन्स अंडरस्टैंडिंग अ कल्चर फ्रॉम इट्स ओन कॉन्टेक्स्ट विदाउट मेकिंग जजमेंट, कि हम उन्हें जज नहीं करते। इट प्रमोट्स द आइडिया दैट एवरी कल्चर हैज़ इट्स ओन वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस दैट शुड बी रिस्पेक्टेड। मतलब कि दूसरा जो कल्चर का व्यक्ति है वो जो भी काम करता है वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग करता है और हमें उसे जज नहीं करना चाहिए, वो कल्चर भी बेस्ट है। ये चीज़ देखिए, अगर हम बोलते हैं इंडिया की बात कर लें, अगर हम साउथ इंडिया को देखते हैं, महाराष्ट्र के लोगों को देखते हैं, तो वहाँ के जो कपड़े हैं वो अलग तरीके के हैं।
साड़ी अलग तरीके से पहनते हैं महाराष्ट्र में महिलाएं, और अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ पर अलग तरीके से पहनते हैं। तो पहनने का, साड़ी पहनने का भी तरीका अलग है। हम उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? कारण क्या है कि हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो तो अच्छा है, लेकिन ये जो कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। इनका जो करने का जो भी काम ये कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, और बेस्ट वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, अपनी सभ्यता के अकॉर्डिंग वो इस चीज़ को कर रहे हैं। अपने पूर्वजों की जो देन है उस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं। तो हम उस चीज़ को भी रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट से देखते हैं। तो उसे हम बोलते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म। जैसे कि हम अगर महाराष्ट्र में देखते हैं तो वहाँ पर मनाते हैं गणेश चतुर्थी। पूरे इंडिया में नहीं मनाते, लेकिन वहाँ पर मनाते हैं और हम इस चीज़ को बड़े अच्छे से लेते हैं। गुजरात की बात करते हैं तो नवरात्रे बहुत अच्छे से मनाते हैं। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो वहाँ पे दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो ये जो रीज़न है कि हम मानते हैं हम जो करते हैं, हमारा जो कल्चर है वो तो अच्छा है, लेकिन दूसरे जो करते हैं वो भी बहुत अच्छा है, तो हम उस चीज़ को भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो उसे हम बोलते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम एनकरेज करते हैं टॉलरेंस को, प्रमोट क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे को समझते भी हैं। अवॉइड कल्चरल बायास, मतलब कि हम एक सोच नहीं रखते कि हमारा जो सिस्टम है वो बहुत बेस्ट है, दूसरा जो कर रहा है वो बिल्कुल बेकार है। अब यहाँ पर हम अवॉइड करते हैं इस प्रकार की सोच को। हेल्प्स इन एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज, इसका मतलब ये है कि हम इस तरीके से देखते हैं कि दूसरा इंसान क्या करता है, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, ये किस तरीके से इवॉल्व हुआ, हम उस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो उसे हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी, कि दूसरे व्यक्ति को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि वो किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से वो चीज़ इवॉल्व हुई है। तो हम वो सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। तो देखिए, इसे हम कहते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म, कि कल्चरल रिलेटिविज्म में क्या होता है, हम हर किसी की रिस्पेक्ट करते हैं। तो आज हमने पढ़ा है एथेनोसेंट्रिसिज्म वर्सेस कल्चरल रिलेटिविज्म। तो आज की अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।